25 तारीख को जिस तरह से आपने 2014 में आपने अपने पोलिंग स्टेशनों की जिम्मेदारियां संभाली थी, उस तरीके से संभालेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई गुज्जर है, ना कोई पहाड़ी है, ना कोई कुछ है, ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, हम सब हिंदुस्तानी हैं और इंसान हैं। जिस तरह से पहले आपने वोट दिए हैं इस घर को, इंशाल्लाह मैं तवक्का करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह के वोट दिए इंशाल्लाह हमें देंगे। कोई नौजवान हमसे बाहर नहीं, ढिंढोरे पीटे जाते हैं, सब नौजवान बुजुर्ग मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। मैं यही अपील करें, आप बीजेपी जो है वो हमें लड़ाना चाहती है, इसलिए आप उसमें मत आइएगा। आपने हमें परखा हुआ है, एक बारी परखने के बाद दोबारा परखने की जरूरत नहीं होती है। मेरे घर ने, मेरे खानदान ने हमेशा हर कौम की उसकी खिदमत की है, मेरे दादा से लेकर आज तक। कहने लगे कि शुक्र है ये यहाँ प्रोग्राम हो गया, वरना ढा बंगले में इतने लोग कहाँ आते तो हमारे लिए परेशानी बनती। मैंने कहा आपने सच बोला है। अब आप लोगों का इतना टाइम जो गुजर गया वो नहीं गुजरना चाहिए था, लेकिन जो लोग बोलने वाले रह गए हैं इंशाल्लाह हमारे पास लिस्ट मौजूद है। अगली बारी जब भी कभी ऐसी मीटिंग होगी इंशाल्लाह उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। तो आप हमें माफ रखें, आप कोई इसमें कोई गिला ना करें, क्योंकि आप लोगों की ख्वाहिश है कि भाई इस जलसे को बर्खास्त किया जाए। तो हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि इतना और यही प्यार है, यही जलसा है, यही लीडर के साथ प्यार करने की शान है कि 3 घंटे हो गए हैं आप लोग इसी तरह बैठे हुए हैं और धूप में बैठे हुए, ये बड़ी बात है। कुछ वो काम आप लोगों के सामने, मुझे गिनवाने की कोई जरूरत नहीं है। ढिंढोरे वोट पीटे जाते हैं 70 साल वगैरह वगैरह, 4 साल हो गए हैं इन लोगों को। उस वक्त आए थे हम नया सुरन कोड बनाएंगे, ठीक, लेकिन आज भी उस वक्त ये कहा जाता था कि बिजली जी ये तारें इस तरह से है, ये पोल नहीं है। आज भी मुरहोट के अंदर मेरे पास वीडियो परसों मुझे लोगों ने भेजी, 4 साल के बाद भी वही हालत है। तो जो आदमी 5-6 पंचायतों की खिदमत न कर सका वो पूरी कंस्टिट्यूंसी की क्या करेगा? नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा अमन पसंद है और अमन पसंद ही रहेंगे। इखलाक का दर्स मुझे अपने घर से मिला है, अपने खानदान से मिला है, वो तो इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला इखलाक से न गिराए। डीडीसी का इलेक्शन था, मैं हाड़ी में कैंपेन करने गया था अपनी, लेकिन बुखारी साहब ने भी हर जगह कैंपेन की। क्या मेरे वालिद साहब ने, हमने कभी भी उनको पत्थर फेंके? उन पे कभी फेंके? बताइए आप। या मेरे वालिद साहब पिछली 5 साल में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज्यादा असर है, आज भी है, था भी, इंशाल्लाह रहेगा भी, और कभी उनको उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जो मेरे साथ हाड़ी में किया गया था। इन लोगों से बचिए, ये मारना जानते हैं, इखलाक से ये बहुत। मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ती हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कल यहाँ हाजी साहब यहाँ हमारे हड़ीबुड़ा से हैं, हमारे सरपंच बड़े मजदूर लोग, उनको धमकी दी गई। तो हम धमकी का दबाव इंशाल्लाह धमकी से देना चाहते हैं, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। हम इखलाक वाले लोग हैं, हम प्यार वाले लोग हैं, हम इस्लाम को जानने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप लोगों को भी अपील करता हूँ, कहीं कुछ अगर आपको कोई गालियां निकाले, कोई पत्थर मारे, आपने रिएक्ट नहीं करना है, आप वहां से इधर उधर हो जाइए, इसी में हमारी बेहतरी है। यही मेरा दर्स है, यही मेरी जमात का दर्स भी है। इसलिए अब वोट चूंकि आगे हैं, बड़े मतलब यह शोशे चल रहे हैं जी, ये है वो है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पार्टी की कोई मजबूरी आ जाती है, फिर भी मैंने इलेक्शन लड़ना है। क्या आप लोग हमारे साथ रहेंगे? बिल्कुल। क्या जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि कहीं हमारी सीट जाने वाली नहीं है, लेकिन मैं ये जो अफवाहें चल रही है ना, इसका जवाब दे रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये 3 की 3 सीटें जो हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट अपना होगा, दूसरी जमातों का मैंडेट अपना होगा। ये भी मैं आपको कहता हूँ। आप